हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एक बार जल्दी से बता दो यार, सब लोग बढ़िया हो, बेहतरीन हो। क्या हाल चाल। आई होप भाई सब लोग आ चुके हैं, सब लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है, क्या है, सब कुछ बता दो जल्दी से। बढ़िया। चलो चलो चलो। मेरी आवाज वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है क्या? हाँ यार, थोड़ा इधर कमेंट्स भी मैं देखते जाऊं लगे हाथ। थोड़े मैं कमेंट्स भी देखते जाऊं। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। अरे भैया भैया भैया। चलो यार, अब थोड़ा ना जल्दी से हम लोग आज यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो लेक्चर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले हम लोग असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद अगर टाइम बचा थोड़ा बहुत तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन कल 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 परसों हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लिए थे ना। सिंपल सी बात है क्या? हाँ सर, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है। अच्छा, उससे भी पहले अगर हम लोग बात करना चाहें तो आज असर्शन और रीजन देख लेते हैं, कल कोशिश करेंगे केस स्टडी बेस्ड देख लेंगे। ठीक है, तो चलो आज के ये सारे जितने भी क्वेश्चंस है ना, आंसर आप लोगों को देना है मेरे दोस्त। चलो 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 चलो, ठीक है, ओके सर। सबसे पहला क्वेश्चन में असर्शन आपको कहता है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, तो एलसीएम क्या इतना होगा। अब यहां पर हम लोग इस चीज को तो देख ही लेंगे, साथ साथ में रीजन आपको बोलता है अगर ए और बी आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो जो HCF इंटू एलसीएम होता है क्या वो A क्रॉस B होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार आप लोग भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बोलते हो यार। हाँ, आप लोग भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी से हम लोग ना काम को शुरू करते हैं। अरे बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि अगर आपके पास ए और बी नाम के दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो HCF उन्हीं दोनों नंबर का और LCM उन्हीं दोनों नंबर का बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। सिंपल सी बात है। तो आपको ना HCF दो नंबर का 16 देके रखा हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं? HCF दो नंबर का 16 देके रखा हुआ है। LCM आपको दिया नहीं है ना, वो बोल रहा है कि तो क्या उसका LCM 162 होगा। आजा 162 रख देते हैं, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो दो नंबर आपके पास कौन से प्रोडक्ट में 3072 है। अगर ये सही सही वेरीफाइड हो गया, अगर ये सही सही वेरीफाई हो गया तो आप सही हो। 16 टू जा 32, 16 6 जा 96 और ये हो जाएगा 99, 16 1 जा 16 और ये हो जाएगा 2592 इज इक्वल्स टू 3072। देखो ना, 16 टू जा 32, 3 चला गया, 16 6 जा 96, तो यहां पर 99 हो गया, और यहां पर 16 1 जा 16 और 9 2592, तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। इसका मतलब असर्शन तो गलत हो गया है ना। असर्शन क्या हो गया? गलत हो गया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी जल्दी, अरे प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम भाई। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें रीजन की, तो रीजन तो सही बोल रहा है कहीं ना कि ए और बी नाम के दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होगा। तो असर्शन गलत है पर रीजन बिल्कुल सही है। असर्शन गलत है पर रीजन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन गलत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई? ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग करेक्ट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आया। हाँ ठीक है भाई। वो एक बच्चा बोल रहा है सर आप 1 मिनट रुको मैं पानी पी लूं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ, आगे की बात करें क्या? आगे की बात करें। अब अगर आपके पास अगला क्वेश्चन आ गया, असर्शन में कहता है कि 2 + √3 इंटू √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो अब इसको कैसे साबित करके देंगे? हाँ सर, रीजन ही नहीं है। अरे क्या रीजन नहीं है, क्या रीजन नहीं है?
रीजन तो है ना, तो असर्शन तो गलत है पर रीजन सही है, ठीक है, ओके। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास एक नया क्वेश्चन है, 2 + √3 × √3 एक इरैशनल नंबर है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है, अच्छा, और √3 क्या है, √3 तो एक इरैशनल नंबर है, ओके, और √3 क्या है, √3 भी एक इरैशनल नंबर है। रैशनल में जब इरैशनल मिल जाता है, समझना, रैशनल में जब इरैशनल मिल जाएगा तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक इरैशनल नंबर मिलेगा, और इरैशनल नंबर का जब इरैशनल नंबर के साथ ही प्रोडक्ट होगा तो वहां पर रैशनल भी मिल सकता है और इरैशनल भी मिल सकता है। बट इन दिस केस जब 2 में आप प्लस कर दोगे √3 की वैल्यू जो कि होती है 1.732, जो कि आगे तक ऐसी चलती जाती है, और फिर प्रोडक्ट कर दोगे 1.732 जो कि आगे तक ऐसे चलता जाता है, तो यू विल गेट समथिंग 3.732 जो आगे तक चलता जाता है इनटू 1.732 जो आगे तक चलता जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर एक ऐसा नंबर मिलेगा जो आगे तक चलता जाएगा, और वही नंबर तो इरैशनल नंबर होता है ना, तो ये असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन का कहना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। नहीं यार, ये बात तो इसने गलत कह दी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर 2 इरैशनल नंबर का करवाया जाए तो वो हमेशा इरैशनल होगा। यही बात तो इसकी खराब है, बिल्कुल खराब बातें करता है। कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ छाड़ के चले जाऊं इन लोगों को, ऐसी बातें करते हैं ये लोग। तो इरैशनल नंबर का जब इरैशनल नंबर के साथ ही प्रोडक्ट होगा तो वहां पर ध्यान रखना मेरे दोस्त, रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। एक एग्जांपल देख लें क्या, एक एग्जांपल देख लें, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। √2 का जब आप √3 के साथ प्रोडक्ट करोगे तो यहां पर आपको कितना मिलेगा, अरे खुद सोच के देखो, 1.414 जो आगे तक ऐसा चलता जा रहा है उसका प्रोडक्ट अगर आप 1.732 जो से आगे तक चलता जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको √6 मिलेगा, और √6 भी तो क्या ही है, एक इरैशनल नंबर है। सिंपल सिंपल। अब रैशनल कब मिलेगा, तो रैशनल तब मिलेगा जब मान लो एक नंबर है √3 और दूसरा नंबर है -√3, दोनों अलग अलग नंबर है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहां पर आपको मिलता है -3/1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट मीन्स इट्स अ रैशनल नंबर। सिंपल सी बात है, हाँ सर सिंपल सी बात है। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपने इस असर्शन को सॉल्व करने के लिए इस रीजन की मदद ली? एक बात समझना, रीजन तो गलत है ना यार, क्योंकि इसने बोला प्रोडक्ट 2 इरैशनल नंबर का हमेशा इरैशनल होता, नहीं रैशनल भी तो होता है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, assertion is true but reason is false। ऑप्शन सी फॉर कैट इज सही सही सही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ सही लगा? मजा आ रही कि नहीं आ रही? मजा आ रही सर, मजा आ रहा है, बहुत शानदार बहुत शानदार। अब जरा आ जाओ इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट में दो, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। हाँ ओके भाई। असर्शन का कहना ये कि √x क्या है, एक इरैशनल नंबर है जहां पर x क्या है, एक प्राइम नंबर है। बिल्कुल सही बात है। ये जो रूट में x है ना, ये कब एक इरैशनल नंबर होगा, जब x की जगह पे आप क्या रख दोगे, x की जगह पे या तो आप प्राइम नंबर रख दोगे और या तो फिर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर रख दोगे, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर रख दोगे। सिंपल सी बात है। तो यहां पर असर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन की अगर बेटा आप बात करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरैशनल नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरैशनल नंबर। यस बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, और तो रीजन भी इसका क्या है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो ना, क्या आपने इस असर्शन को सही साबित करने के लिए इस रीजन की मदद ली? हाँ सर, मैंने इस असर्शन को सही साबित करने के लिए इस रीजन की मदद ली है। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। वेरी गुड। ए ए ए ए ए सभी बच्चों का आ गया। अब आपके पास असर्शन है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज 15 into 72 एंड देयर एलसीएम इज 360, तो जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना होगा, वो 3 होगा। क्लियर है?
हाँ क्लियर है? हाँ 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 हाँ, अरे बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम लोग सोल्यूशन की बात करें, है ना, तो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट दो इंटीजर्स का 15 इंटू 72 है, मतलब दो नंबर लेट से ए क्रॉस बी, और वो कितना है 72, 15 इंटू 72। ओके, एलसीएम 360 है, लिख दिया भाई एलसीएम 360 है। तो जो एचसीएफ है वो 3 होगा क्या? एचसीएफ है वो 3 होगा क्या? आ जाओ चेक करते हैं। हम लोग जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ यही है ना, 360 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 72। अब देखते हैं जरा इसको चेक करके कि ये सही है क्या। 6 3 जा 18, 3 9 10, 1080, 15 2 जा 30, 15 7 जा होता है 105, है ना, 105 और 3 कितना हो जाएगा 108। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सही बात है। रीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल्स टू एचसीएफ, अपना ही फॉर्मूला निकाल रहे हैं यार ये तो। रीजन तो बिल्कुल गलत है। तो असर्शन सही है पर रीजन बिल्कुल गलत है। असर्शन सही है पर रीजन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी फॉर कैट इज सही। समझा? अच्छा लगा? और कर ले आगे, चलो और करते हैं, और करते हैं, और करते हैं, और करते हैं, है ना। एक बच्चा बोल रहा है सर मोटिवेशन दे दो। बेटा मोटिवेशन एक दिन काम आएगा, 2 दिन काम आएगा, फिर कौन काम आएगा? फिर कौन काम आएगा बताओ ना। एक दिन 2 दिन से ज्यादा नहीं चल पाएगा। अपन को अंदर से ये चीज होनी चाहिए कि भाई मेरे को अगर कोई चीज अचीव करनी है तो मुझे उसके लिए सच में मेहनत करनी होगी। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई मोटिवेशन सुन के मैं 1 दिन 2 दिन आराम से चार्ज हो जाऊंगा, काम कर लूंगा, पर वो 1 दिन 2 दिन का ही रहेगा। अगर जीवन भर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं इस मुकाम पे मोटिवेशन सुन के नहीं आया हूं। अगर मैं आज टीचर बनाऊं तो मोटिवेशन सुन के नहीं बनाऊं, मेहनत करके बनाऊं, है ना। कोई भी चीज जिसको भी मिलती है तो वो मेहनत करके करता है भाई। मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। चलो आप असर्शन की अगर बात करें तो 3 इंटू 5 इंटू 17 प्लस 19 एक प्राइम नंबर है भाई, इसका कहना है। चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या ये नंबर एक प्राइम नंबर है? चेक करना पड़ेगा। 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 15 इंटू 17 देख तो 15 इंटू 17 15 7 जा, हाँ 15 7 जा कितना होता है 105, तो 10 हो जाएगा। 15 1 जा 15 और ये हो जाएगा 25, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 9 और 5 14, 5 6 7 274, 274। अब सिंपल सी बात है 274 एक प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर तो नहीं है। ये कैसा नंबर है बेटा? ये एक कंपोजिट नंबर है ना। खुद चेक कर लो, अरे खुद चेक कर लो भाई, ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। तो असर्शन खुद ब खुद गलत हो गया। रीजन का क्या कहना है कि √3 एक इररेशनल नंबर है। हाँ जी, √3 बिल्कुल एक इररेशनल नंबर है। तो असर्शन तो गलत है पर रीजन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? क्लियर है? सर जी खेलोगे फ्री फायर? भाई मैं इतना फ्री नहीं हूं कि मैं आप लोगों के साथ फ्री फायर खेल पाऊंगा। हाँ, है ना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो 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 चलो, तो यहां पर असर्शन गलत पर रीजन सही, असर्शन गलत पर रीजन बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट है ना। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, मेहनत कर लो, नहीं तो फिर वही है भाई, याद कर लो, गन्ने का जूस 20 रुपए गिलास, है ना। इधर आ जाइए, इधर वही करना पड़ेगा भाई फिर। तो इसलिए ना अच्छे से पढ़ लो पहले। हाय 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 ग्रिजेश, चलिए आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। सर आप इतने क्यूट क्यों हो? बस प्रकृति का असर। चलिए अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है,
असर्शन कहीं ना कहीं आपको देके रखा है 12 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0, जहां पर n क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अब अगर हम लोग यहां पर भाई नेचुरल नंबर को समझ रहे हैं, है ना, अगर हम लोग सही समझ रहे हैं नेचुरल नंबर को, तो यहां पर सिंपल सी बात है, आप लोगों को साइक्लिसिटी ऑफ नंबर तो आना चाहिए, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर्स तो पता होना चाहिए। 12 टू द पावर n तभी एंड करेगा डिजिट 0 से जब यहां पर आपके पास प्राइम फैक्टर्स कौन कौन अवेलेबल होंगे, 2 और 5। बट इन 12 टू द पावर n अगर 12 के प्राइम फैक्टर्स को देखा जाए तो हम लोग 2 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 3 12। तो 2 और 3 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल नहीं है यहां पे। इसका ये मतलब हुआ कि 12 टू द पावर n कभी भी डिजिट 0 से तो एंड नहीं होगा। तो असर्शन क्या है, असर्शन गलत है। ठीक है, ये बोल रहा है भाई डिजिट 0 से खत्म होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो यहां पर रीजन का कहना है कोई भी नंबर डिजिट 0 से तभी एंड होगा इफ इट्स प्राइम फैक्टर इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, जहां पर m और n क्या है, नेचुरल नंबर है। बिल्कुल करेक्ट बोला। कोई भी नंबर डिजिट 0 से तभी एंड होगा जब उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे। बट इन 12 टू द पावर n 2 is available but 5 is not available, therefore 12 to the power n cannot ends with the digit 0। तो असर्शन सही है पर रीजन मतलब असर्शन गलत है पर रीजन सही है। असर्शन गलत है पर रीजन बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हो गया, डी फॉर डॉग करेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। तो यहां पर अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आइए जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की मेरे दोस्त। बहुत ज्यादा आसान है। असर्शन का कहना है सम ऑफ अ रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर हमेशा एक इरैशनल नंबर होगा। हाँ 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 गरिमा, बताओ 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 क्या हालचाल। हाँ भाई, थोड़े थोड़े हालचाल भी बताते जाओ भाई, आप लोग थोड़े बहुत हालचाल भी बताते जाओ मुझे। हाँ 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 हाँ, बताओ बताओ बताओ। सुन रहा हूं भाई, सुन रहा हूं, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। बोलोगे तब तो सुन पाऊंगा, अब बोलोगे ही नहीं तो कैसे सुन पाऊंगा भाई। बताओ। हाँ हाँ हाँ, सुन रहा हूं, बिल्कुल परफेक्टली सुन रहा हूं। तो यहां पर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसको कर पाओगे क्या? असर्शन का कहना है सम ऑफ अ रैशनल और एक इरैशनल नंबर हमेशा एक इरैशनल नंबर होता है। भाई का तो कहना है कि एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का जो सम है वो एक इरैशनल नंबर है, ऐसा इस भाई का कहना है। अब मैंने बोला भाई एक बात सुनो, इसको थोड़ा सा बताओ, एलोबरेट करके बताओ, एग्जाम्पल लेके बताओ। मैंने बोला ठीक है भाई, एग्जाम्पल ले लेते, एक रैशनल नंबर ले लेता हूं 3 और एक इरैशनल नंबर ले लेता हूं √2। क्यों? क्योंकि 3/1 p/q के फॉर्मेट में, जहां पर p और q क्या है, p और q को प्राइम नंबर है, या तो फिर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी बोल सकते हो अभी थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन p/q के फॉर्मेट में मतलब रैशनल नंबर है और ये एक इरैशनल नंबर है। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 3 + 1.414 ना, 1.414 जो आगे तक ऐसा चलता जाता है, तो ये हो जाएगा 4.414 जो आगे तक चलता जा रहा है। और इट मींस अगर ये आगे तक चलता जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं हो रहा, तो ये भाई साहब भी एक इरैशनल नंबर हुए। तो सम एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का हमेशा इरैशनल होता है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन को समझते, 2 + √3 और 2 - √3 कितना होगा, 4 होगा। क्या बोल रहा है ये, 2 + √3 और 2 - √3 कितना होगा, 4 होगा। क्या ये बात सच है? ये तो सच है कि 2 + √3। हाँ भाई, एक बच्चा बोल रहा है भाई सिद्धू मूसेवाला को जानते हो? नहीं यार, नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता भाई। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो 2 + √3 और 2 - √3 को देखें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ इसको चेक करते कि ये 4 होता है कि नहीं होता। भाई मैंने बोला कि यार इसको चेक तो करना पड़ेगा। 2 + √3 2 - √3, सिंपल सी बात है। √3 से √3 कट जाएगा, 2 और 2 4 होता है। मम्मी ने सिखाया था बचपन में, मम्मी ने सिखाया था ना बचपन में। हाँ सर सिखाया तो था, भूल गया। अरे भाई यहां पर अगर आप लोग देखोगे ना
तो यहां पर आपको पता चलेगा कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। लेकिन अब आप लोग देखो, यहां पर सम करवाया जा रहा है रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का, लेकिन इस केस में सम किसका करवाया जा रहा है? दोनों में इरैशनल नंबर का सम हो रहा है, और इरैशनल नंबर का सम होने पर आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है। ठीक है, बातें अलग अलग है, बातें अलग अलग है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन दिस केस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है मेरे दोस्त? बी करेक्ट है। हाँ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8, और इस क्वेश्चन नंबर 8 को जरा करते हैं थोड़ा जल्दी से, फास्ट करते हैं भाई, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी शुरू करें। हाँ करें, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अब थोड़ा ना यार जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, और हाँ, इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक भी कर देना, और हमारे इस प्यारे से चैनल वेदांतु क्लास 10 को सब्सक्राइब भी कर देना। कहता है भाई HCF 23 और 37 का 1 होगा। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर आप लोग निकालोगे ना 23 और 37 प्राइम नंबर्स है, और दो प्राइम नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है वो 1 ही आता है हमेशा। आप निकाल के देख लो। अरे जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे 23 का, तो उसको आप 23 और 1 से ही लिखोगे ना, और जब आप 37 का निकालोगे तो उसको आप 37 और 1 से ही लिखोगे ना। तो यहां पर असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन क्या है? असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन रीजन को समझ लेते हैं। P और Q अगर आपके पास प्राइम नंबर्स है, तो इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा P और Q का, वो 1 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असर्शन और रीजन, अब समझो, असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, और तो और रीजन भी इसका क्या है? एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। अब आ जाओ, बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की, और ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है इसको भी समझ लेते हैं। इसमें असर्शन का कहना है कि पाई एक इरैशनल नंबर है। समझना बहुत प्यार से, पाई क्या है? पाई एक इरैशनल नंबर है। रीजन क्या बोलता है? पी एक प्राइम नंबर है, तो रूट ऑफ पी एक इरैशनल नंबर है। आ जाओ, इसको भी समझते हैं, इसको भी समझते हैं। देखो, अब यहां पर ना बात को क्लियरिटी से समझो। आप लोग अगर पाई को समझते हो √2, पाई को अगर आप लोग समझते हो कि ये 22/7 है, या फिर आप लोग पाई को कहते हो कि भाई इसकी वैल्यू तो 3.141592, जो आगे तक ऐसे चलती जाती है, तो इन दोनों बात में से कौन सी बात सही है? एक बात समझ लेना, आज ही समझ लेना, पाई की कभी वैल्यू 22/7 नहीं होती। हाँ, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। हम लोग इसको इसलिए लेते हैं ताकि क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस आसानी से सॉल्व हो जाए। क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस आसानी से सॉल्व हो जाए, इसलिए वी आर टेकिंग पाई एज 22/7। बट जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 3.141592, और ये आगे तक चलती जाती है, इसका कभी एंड नहीं है। अगर ये 22/7 होती तो ये रैशनल होती, इसलिए तो मैंने यहीं पे बोल दिया कि पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। जो असल में एग्जैक्ट वैल्यू है ना, वो ये है पाई की, जो कि एक इरैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें इसके डेसिमल एक्सपेंशन की, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? बोले सर नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जल्दी बताओ। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। सिंपल 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 सिंपल। हाँ सर, तो पाई की जो वैल्यू है वो ये है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसलिए हम लोग इसको एक इरैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? एक इरैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन की अगर आप लोग बात करोगे तो रीजन में आपके पास क्या आएगा? P अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है तो रूट ऑफ P क्या होगा? एक इरैशनल नंबर होगा। रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है, रीजन भी, हाँ जी, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। पाई एक इरैशनल नंबर है और P एक प्राइम नंबर है, तो रूट ऑफ P एक इरैशनल नंबर है। लेकिन यहां पर समझो, रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? आपको लग रहा है? असर्शन तो सही है ना? आप लोग बताओ, आप लोग, असर्शन तो सही है, रीजन सही है, रीजन भी सही है,
लेकिन अब चेक करो रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, पर रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर बात चल रही है पाई की, एक इर्रेशनल नंबर, यहां पर रूट वाले नंबर्स की बात चल रही है। तो पाई √2 √3 आर डिफरेंट, है ना, ये चीजें डिफरेंट हो गई। हाँ होते इर्रेशनल, पर यहां पर दोनों असर्शन और रीजन सही है, और रीजन भी इसका क्या है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर हो गई बात? आसान था। जल्दी बताओ क्या बोल रहे हो भाई आप लोग। अंशिका गुप्ता बोल रही है सर ए, जबकि ए नहीं है भाई, बी है। बी है ना, अरे बी है ना भैया। हाँ क्लियर है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़ा ले आगे, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अब इस क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे करना है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप असर्शन की बात करोगे तो इसमें है द नंबर 3 + √5 एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है? 3 + √5 एक इर्रेशनल नंबर है, जो कि बिल्कुल सच बात है। ये हो गया एक रैशनल नंबर, ये हो गया एक इर्रेशनल नंबर। अगर आप रैशनल नंबर में एक इर्रेशनल नंबर को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। रैशनल में जब एक इर्रेशनल जोड़ोगे तो आपके पास एक इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये तो बिल्कुल सच बात है। रीजन की अगर आप लोग बात को समझोगे, m एक नेचुरल नंबर है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। द रूट ऑफ m क्या होगा? एक इर्रेशनल नंबर होगा। हाँ ये बात तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ ली थी ना, कि अगर समझो, बचपन में नहीं, जब मैं चैप्टर्स को पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बताता ना कि n यहां पर क्या हो सकता है, n या तो फिर एक प्राइम नंबर हो सकता है, और अगर एक प्राइम नंबर नहीं हुआ तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सिंपल सिंपल सर। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब ये चेक करो, रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहां पर √2 √3 √5 √n ऐसे वाले नंबर्स की बात चल रही है, और यहां पर बताया जा रहा है भाई कि रैशनल और इररेशनल को जोड़ने पर क्या आता है। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो दोनों सही तो हैं, पर रीजन इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। समझ में आया गुरुजी? समझ में आया? मगज में आया? ठीक है भाई। अभी हम लोगों को ना अब थोड़े से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी देख ले क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछो। अब थोड़े से ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। मान के चलो कभी आपके पास ऐसा कोई केस स्टडी आ गया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है भाई। अगर नहीं पढ़ा तो फिर नहीं पढ़ा, लेकिन अगर पढ़ लिया तो फिर भाई कर लिया, है ना। ओके सर। केस स्टडी में आपके पास आया, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स of grade 10 students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. ठीक है, there are 2 sections, section A और section B of grade 10th. There are 32 students in section A और 36 student in section B. क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। तो यहां पर इतनी बात तो हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि क्या था भाई। 32 स्टूडेंट सेक्शन ए के, 36 स्टूडेंट सेक्शन बी के, हम लोगों को एक क्लास लाइब्रेरी का सेटअप करना है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर ना क्वेश्चंस आ जाएंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटी सी चीज बताओ, वो ये बताओ कि भाई जो नंबर ऑफ बुक्स होंगी, जो नंबर ऑफ बुक्स आप लोगों को क्लास लाइब्रेरी के लिए चाहिए, वो इन दोनों सेक्शन के बच्चों से ज्यादा होंगी कि कम होंगी? भाई अगर हम लोग बात करें कोई एक पर्टिकुलर क्लास की, तो क्लास में जितने बच्चे होते हैं, जितने स्टूडेंट्स होते हैं, उससे ज्यादा बुक्स होती हैं क्या क्लास लाइब्रेरी में, या फिर उनसे कम बुक्स होती हैं? पहले तो इतना बताओ। हाँ पहले तो इतना बताओ भाई, ज्यादा बुक्स होंगी कि कम बुक्स होंगी? एक बात और, अगर ज्यादा बुक्स होंगी तो आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, अगर कम बुक्स होंगी तो आपको निकालना पड़ेगा एचसीएफ। हाँ
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितनी होंगी? कितनी होंगी? ज्यादा होंगी। वेरी गुड। सौम्या बहुत शानदार, अंशिका बहुत बढ़िया, JEE एडवेंचर्स बहुत बढ़िया। आप लोग ना ये अपने नाम थोड़े से चेंज कर लो आज, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। तो भाई ज्यादा अगर होगी तो एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम किसका निकालना है? 32 और 36 का। सिंपल, बहुत ज्यादा आसान है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, 32 और 36 का एलसीएम निकाल दिया। 2 से देखा जाए तो यहां पर आ गया मेरे पास कितना, 16, 18। 2 से देखा जाए तो यहां पर आ गया 8, 9। 2 से देखा जाए तो यहां पर आ गया 4, 9। 2 से देखा जाए तो यहां पर आ गया 2, 9। ठीक है, 2 से देखा जाए तो यहां पर आ गया 1, 9। 3 से देखा जाए तो यहां पर आ गया 1, 3। 3 से देखा जाए तो यहां पर आ गया 1 और 1। ठीक है, अब बेटा बहुत ज्यादा आसानी से क्या बोल रहा हूं मैं कि आपको एलसीएम निकालना था ना, और एलसीएम 32 और 36 का आप लोगों ने निकाल दिया। कितना? 2 2 2 2 2 2। ठीक है, 2 to the power 5, 3 3 9, 32 into 9, 9 to 80, 9 to 27, 28, 288। ऑप्शन सी फॉर कैट इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। हाँ, सर के क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं दे रहा है, फिर एक्टिंग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे अभी आंसर दे रहे हो। भाई क्या कहना चाह रहे हो? सब लोग आंसर दे रहे हैं भाई, सब लोग आंसर दे रहे हैं, तुम ही आंसर नहीं दे रहे। सब लोग बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं। चलो आओ, अगर हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम और एचसीएफ, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इन दोनों का वो कितना होगा? आ जाओ देखते हैं, है ना? देखे, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो, हम लोग ये बात तो जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ को देखा जाए तो वो हमारे पास नहीं है, और एलसीएम को देखा जाए तो एलसीएम हम लोगों ने अभी जस्ट पीछे निकाला, 288 आया। कितना आया? 288। तो 288 इंटू एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो दो नंबर कौन कौन थे? 32 और 36। 32 और 36। ठीक है भाई, एचसीएफ को देखा जाए तो वो आ जाएगा 32 इंटू 36 अपॉन 288। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। 9 से काटते, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 4 जा 36, 4 8 जा 32, 8 4 जा 32। तो एचसीएफ आपके पास कितना आ गया मेरे दोस्त? 4 आ गया। सिंपल, आसान, वेरी वेरी सिंपल। एचसीएफ आ गया 4, हो गया क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट। यही करना है भाई, बहुत ज्यादा आसान से क्वेश्चन से, और कुछ नहीं करना। सार्थक गेमर्स का आंसर आ गया 4, बढ़िया। और किसका आंसर आया? और किसका आंसर आया? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है। 36 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में? क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। आ जाओ, 36 को एक्सप्रेस करना ना, तो 36 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो 36 को हम लोगों ने कैसे एक्सप्रेस किया? 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ए फॉर आलू करेक्ट है। क्लियर है? हाँ, अरे क्लास 10th के कंसेप्ट है भाई, क्लास 10th के कंसेप्ट है। यही तो है इनके प्राइम फैक्टर्स, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। चलो, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15, ये क्या है? एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नन ऑफ द अबव। तो यहां पर ना पहले समझ लो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर कोई भी वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। वो नंबर, कोई भी एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर मतलब वो नंबर 2 लोगों के टेबल में आता हो, 1 के और वो नंबर खुद के। जैसे एग्जाम्पल मेरे दोस्त 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 ही नंबर में आता है, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फिर 3, क्योंकि ये 2 ही नंबर में आता है, 1
एंड द नंबर इटसेल्फ। 5 क्योंकि 2 नंबर में आता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 7 क्योंकि 2 नंबर में आता है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन अगर हम बात करें 4 की, तो 4 यहां पर 2 नंबरों में नहीं आता, 2 नंबरों में नहीं आता, बल्कि 2 से ज्यादा नंबरों में आता है ना। इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी देख पा रहे हो इसका एक और फैक्टर है जो कि है 2। तो इस केस में ना ये नंबर प्राइम नंबर तो नहीं होगा, बल्कि ये नंबर क्या होगा, ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोले सर भैया भैया क्लियर है। तो ये प्राइम नंबर का कंसेप्ट बता दिया, कंपोजिट नंबर बता दिया। अब हमें चेक करना है ये नंबर कैसा नंबर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? मान के चलो n नाम का एक नंबर है, तो ये सिर्फ 1 और n में ही आएगा, 1 और n में ही आएगा, तो ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अब जरा इसको चेक करते हैं। मैंने बोला भाई आप सिंपल सी एक खुद बात देखो, इतने पूरे में से और इतने में से 15 बाहर निकल रहा है दोनों में, तो 15 को बाहर निकालो। 15 को अगर हमने बाहर निकाला तो अंदर हमारे पास कितना है, 77 इंटू 13 प्लस 1। देखो ना 11 7 जा 77 ना, 77 इंटू 13 कितना होता है? 91 ना, तो 91 और ये हो जाएगा 98। ठीक है, 91 और ये कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक है, 98 प्लस 1, 98 प्लस 1 इज 99, तो 15 इंटू 99। सिंपल है, सिंपल है बात। ओ 981 है भाई, तो ये 982 हो जाएगा ना। ओके, फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी समथिंग कुछ होगा भाई। इसको जब आप लोग मान के चलो, इस पूरे नंबर को जब आपने सॉल्व किया, सुनना बहुत अच्छे से, इस पूरे नंबर को आपने सॉल्व किया, इस पूरे नंबर को सॉल्व करके कुछ ना कुछ मिलेगा। वो 1 में तो आएगा ही आएगा, वो नंबर खुद में तो आएगा ही आएगा, लेकिन 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 इसके अलावा अगर बात की जाए तो वो नंबर 15 में भी आएगा, वो नंबर 982 में भी आएगा। तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ के अलावा भी इसके 2 फैक्टर्स और निकल गए। इट मींस ये प्राइम तो नहीं है, बल्कि कौन है, कंपोजिट नंबर है। सिंपल सी बात है। अरे सिंपल सी बात है, हाँ सर बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया। हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आते ही आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही श्योरिटी दे सकता हूं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस की कि ये आते ही आते हैं। P और Q आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट P आपके पास AB स्क्वायर है, Q आपके पास A स्क्वायर भी है। तो जहां पर A और B क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो एलसीएम P और Q का कितना होगा? सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। आ जाओ चेक कर लेते हैं। अगर आप बात करोगे एलसीएम P और Q का, तो P और Q का एलसीएम क्या होगा? देखो L का मतलब, जल्दी बताओ, L का मतलब लोएस्ट, पर अपने को क्या सोचना है, अपने को सोचना है हाईएस्ट। समझे? L का मतलब लोएस्ट, पर अपने को क्या सोचना है, अपने को सोचना है हाईएस्ट। अब हाईएस्ट क्या बेटा, पावर्स, पावर्स। जैसे कि P आपने कैसे लिखा, AB स्क्वायर से, और Q आपने कैसे लिखा, A स्क्वायर B से। तो अगर आप लोग देखो तो L का मतलब होता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पावर देखनी है अपने को। हाईएस्ट पावर A की इधर है और B की इधर है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर हो गया। सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है। वेरी नाइस वेरी नाइस। अंशिका, ध्रुव, गेमर्स, क्या बात है क्या बात है भाई। आप लोग आपके नाम वाम कैसे, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं यार आपके नाम वाम बदल लो यार, नाम वाम थोड़े से चेंज कर लो, ठीक है। ये जो आप लोगों के नाम है ना, असली वाले करो, ठीक है। चलो चलो चलो, बहुत शानदार, बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, आगे बढ़ा ले, आगे बढ़ा ले। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर लेफ्ट? थोड़े बहुत और, थोड़े बहुत और है।
अगर हम केस स्टडी दूसरे की बात करें तो अब आ जाओ जरा देखते हैं। केस स्टडी 2 में अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आपके पास पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, द नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर 60, 84 और 108 रिस्पेक्टिवली। तो आप इसके बेसिस पे हम लोगों को कुछ आंसर्स देने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, मतलब मेरा ये कहना है बहुत सारे बच्चों के ना नाम कुछ अलग अलग है, जैसे ली, ही, इन, ये क्या नाम है, आप लोग चेंज करो प्लीज। हाँ ठीक है, चलिए बहुत शानदार भाई। अब आ जाओ, इसको जरा चेक करते हैं। तो बहुत सारे एजुकेटर्स आए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या बोलता है? इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी seated and all of them being in the same subject, hence maximum number of participants that can accommodated in each room are। मैंने क्या बोला? मैंने आपको सिंपल सी एक बात बोली, एक सेमिनार कंडक्ट किया गया एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और वहां पर बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इकट्ठे हो गए, जिसमें कि बहुत सारे एजुकेटर्स थे। अब उन एजुकेटर्स में से भी बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के थे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे ना, वो हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग और मैथमेटिक्स की अलग। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये 60, 84 और 108 है। हम लोगों को ये बताना है कि हर एक रूम में, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी seated। इन ईच रूम, हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठने चाहिए, और तो और ऑल ऑफ देम इन द सेम सब्जेक्ट, और वो लोग काय के होने चाहिए? सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर, कितने होंगे? भाई सिंपल सी बात है, हमने ये बोला कि इन पार्टिसिपेंट से ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स तो नहीं होंगे, इन पार्टिसिपेंट से ज्यादा नंबर ऑफ रूम्स तो नहीं होंगे, कम नंबर ऑफ रूम्स होंगे ना। मतलब सिंपल सी बात है भाई, 60 है, 84 है, 108 है, तो 108 रूम्स से ज्यादा तो रूम नहीं होंगे, 84 रूम से ज्यादा तो रूम नहीं होंगे, 60 रूम से ज्यादा तो रूम नहीं होंगे। सिंपल सी बात है, इनसे कम ही रूम होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ऐसे नंबर ऑफ रूम चाहिए, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठाने हम लोगों को, जो कि सेम सब्जेक्ट्स के। तो हमें क्या करना है? हमें यहां के केस में HCF निकालना पड़ेगा कि LCM निकालना पड़ेगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या निकालना पड़ेगा सर जी? HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को कम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए इस बार। तो बस निकाल दो, किस किस का निकालना है? वही 60, 84 और 108। तो 60 के जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकाले, 84 के निकाले और 108 के निकाले। 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, हो गया खेल खत्म। 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1, हो गया खेल खत्म। 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1। ठीक है भाई, अब हम लोगों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, HCF देखना है 60, 84 और 108 का। तो 60 के देखा जाए तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, या तो फिर कॉमन कॉमन देख लो, कॉमन कॉमन 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक चीज तो कॉमन आ गई। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 भी सब में है, 5 नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 3 और इन दोनों में नहीं है। तो कितना आ गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 मंजे 12। कितना आ गया? 12। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। सिंपल है। हाँ 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 हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस। ठीक है, बढ़ा लें आगे। चलो आप, What is the minimum number of rooms required during the event? अब भैया यहां पर तो हद हो गई। इवेंट में हम लोगों को कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड? इवेंट में हम लोगों को कितने नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड? जल्दी बताओ।
हमने अभी क्या निकाला कि हर एक रूम में, समझना बहुत अच्छे से, हर एक रूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, तो हर एक रूम में 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे, लेकिन हम लोगों को मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बताने उस इवेंट पे। तो आपको अगर नंबर ऑफ रूम्स बताने ना, तो नंबर ऑफ रूम्स के लिए आपको हर पार्टिसिपेंट में जितने भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना डिफरेंट सब्जेक्ट के, सबको आपको 12 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। सबको क्या करवाना पड़ेगा? 12 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, अगर हम हर एक रूम की बात करें तो हर एक रूम में जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो हमारे पास 12 है। ये मैंने क्या बताया? ये मैंने बताया कि हर एक रूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो हर एक रूम में हमारे पास 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे। कितने होंगे? 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे। नंबर ऑफ रूम्स कैसे आएगा भाई? 60 को आप डिवाइड कर दो 12 से, ठीक है, 84 को आप डिवाइड कर दो 12 से, और 108 को आप डिवाइड कर दो 12 से। तो यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा कितना? 12 8 है ना, ना 12 7 जा और यहां पर 12 9 सा। सिंपल है, 12 9 से कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। 9 5 14 और ये हो जाएगा 21। ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट है। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, हद ज्यादा आसान है। चेक कर लो, आ रहा है समझ में? पक्का? हाँ 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 बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ा लें आगे, आगे बढ़ा लें क्या? पक्का? ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शानदार। क्लियर है ना? ठीक है, चलो। हाँ, हाय श्रियांशी, एलसीएम निकालना है इन तीनों का। अब एलसीएम इन तीनों का कैसे आएगा वो चेक करते हैं। आ जाओ। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे, तो यहां पर हमारे पास आएगा एलसीएम इन तीनों का निकालना ना, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास कितना आएगा? सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, साथ में रख के निकाल लेते हैं। 60, 84 और 108 का। 2 से आपके पास आ जाएगा 30, 2 से आपके पास आ जाएगा 30, 42, 54, ठीक है। 2 से आपके पास आ जाएगा 15, 21, 27, ठीक है, ठीक है सर। फिर 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 से 5 7 3, 3 से 5 7 1, 5 से 1 7 1, 7 से 1 1 1 1 1। तो यहां पर अगर आप लोग एलसीएम की बात करोगे तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7। बहुत बड़ा आंसर ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 9 27 इंटू 7 5 जा 35, 35 4 जा हो जाएगा यहाँ पर 140 इंटू 27, ठीक है। चलो 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 9 10 इंटू 7 2 8 7 3 3780, 3780। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस सार्थक, बहुत बढ़िया सार्थक, एक नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है, करें आगे बढ़ा लें क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आगे बढ़ा लें, ठीक है आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, ऑफिशियल गेमर्स का भी आंसर आ गया, राज का भी आंसर आ गया, सौम्यावास का भी आंसर आ गया। अच्छा कर रहे हो सब लोग, बढ़िया कर रहे हो। ऐसे ही अगर हम लोग मेहनत करते चलेंगे ना, बढ़िया होगा। कहता है भाई प्रोडक्ट बताओ एचसीएफ और एलसीएम का इस केस में। तो प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का हम लोगों ने लगभग लगभग दोनों ही निकाल लिए, एचसीएफ और एलसीएम ना, ठीक है।
बेटा HCF की अगर आप बात करोगे तो LCM तो इतना आया, और क्योंकि HCF 12 आ चुका था, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है 12, और LCM आ चुका है 37 कितना 80 3780, परफेक्ट। अब आपको दोनों का प्रोडक्ट ही तो निकालना है। 37 12 8 96, ठीक है, 12 7 84, 84 और 9 आपके पास कितना हो जाएगा 93, ठीक है, 12 3 36, 36 और 9 हो जाएगा आपके पास, हाँ 36 और 9 45, 45360, ऑप्शन डी फॉर टॉप करेक्ट है। मतलब आसान है, कैलकुलेशन ही बस करना रहता है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में भी अगर आप थोड़े से फास्ट हो ना तो वो चीजें आपसे जल्दी हो जाएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो हो गया ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक है ठीक है। अब यहां पर आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को ट्राई करे जल्दी भाई। हर एक क्वेश्चन को अगर यहां पर बच्चा ट्राई करेगा ना तो बहुत मजा आने वाला है। 108 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में, जल्दी जल्दी जल्दी, तो कुछ भी नहीं है, 108 के क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 5 से 10, 2 4 से 8, 2 से हमारे पास 27 आ जाएगा, 3 9 से 27 और 3 3 से कितना हो जाएगा 9 और 3 1 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 108 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 108 को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ठीक है, 2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट है। फिर से वेरी नाइस, अरे वाह यार, पावर्स भी आप लोग लगा रहे हो, बहुत बढ़िया, यूनिक गेमिंग एंड स्टडी, वेरी नाइस वेरी नाइस, ऑफिशियल गेमर्स, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, अच्छे से करते हो, जल्दी हाई फाई फ्रॉम वाईफाई, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पर ना एक केस स्टडी में आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं, करोगे क्या, करोगे, पक्का पक्का पक्का, लो ये होमवर्क है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है वो भी देख लेना मेरे दोस्त। आपको x की वैल्यू निकालनी है, स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। अगर ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं बना देता हूं, यहां पर है x के बाद है 5 और 5 के बाद है 2783, 2783 के बाद है y और 253, y और 253, फिर 253 के बाद है 11 और z, 11 और z, ओके, हाँ ओके भाई ओके। एक बार चेक कर लेना, तो यहां पर आप लोगों को वैल्यू बतानी है x की, जो कि उसी से बता दोगे आप लोग। देखो x की वैल्यू बतानी है ना, इस x की वैल्यू बतानी है, वो कैसे आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बस बहुत ज्यादा आसान है। x की वैल्यू बताने के बाद आपको y की वैल्यू बतानी है, ये भी ज्यादा आसान हो गया। फिर आपको z की वैल्यू बतानी है, तो ये तो और आसान हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या तो फिर इवन नंबर है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, ओके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से 13915 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में, अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में है इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। बस तो आज के ना इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाय बाय, चलता है अपन, बाद में मिलते हैं।